कोई एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, कैसे सोचेगा, कैसा उसके हाव भाव होंगे, क्या उसकी पसंद होगी, क्या नापसंद होगी, इस सब को समझाने के लिए न्यूमरोलॉजी को लिखा गया है, बनाया गया है। तो जैसे अमिताभ और रेखा और द फैक्ट ऑफ द मैटर सलमान और ऐश्वर्या, वो साथ क्यों नहीं रह पाए सेलेब्स? और क्या प्यार करने से पहले मुझे सामने वाले का नंबर देखना चाहिए? इनका कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेशन है? जो इतने बड़े बड़े मर्डर्स हुए हैं, एसोसिनेशंस हुए हैं, हम क्या कहते हैं कि हम कैसे बताएं कि ये सही है कि ये गलत है? राइट, हमें कैसे पता कि सामने वाला सही कह रहा है या गलत कह रहा है? तो न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती। Welcome to Rishabh Grover's official channel. This is Ankit, your host for today, and we have the magician of numbers, Mr. Rishabh A. Grover with us. Welcome and thanks a lot for gracing the occasion. Thank you for having me. Rishabh sir, to start with, I have a question that I believe the masses also have. हाँ जी, प्लीज पूछिए। तो कुंडली देखी है, हाथ भी देखा है, फेस रीडिंग भी देखी है जी। ये नंबर्स का क्या जादू है कि इंडिया के लोग आर सो मच फैसिनेटेड बाय दिस? व्हाट इज दिस साइंस? है क्या न्यूमरोलॉजी? अगर मेरे जैसे किसी एक लेमैन को समझना हो या जस्ट योर व्यूअर्स एंड द पीपल हु वांट टू नो अबाउट न्यूमरोलॉजी उन्हें समझाना हो, तो व्हाट इज एक्चुअली न्यूमरोलॉजी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली कि 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रह का हमारी सोच के ऊपर क्या असर है। हाउ आर वी इम्पैक्टेड बाय द 9 प्लैनेट्स? कोई एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, कैसे सोचेगा, कैसा उसके हाव भाव होंगे, क्या उसकी पसंद होगी, क्या नापसंद होगी, इस सब को समझाने के लिए न्यूमरोलॉजी को लिखा गया है, बनाया गया है। और चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो है, ऑल ऑफ दिस शुड कम टू वन कंक्लूजन। अगर एस्ट्रोलॉजी कुछ और कहती है और न्यूमरोलॉजी कुछ और कहती है तो लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों में से कुछ ना कुछ गलत है। ऑल ऑफ इट हैज टू कम टू अ सिंगल कंक्लूजन, दैट इज द बेसिस ऑफ ऑकल्ट साइंसेस। तो जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं लेमैन को समझने के लिए कि आपका आईना है या आपका दर्पण है, आप क्या है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप समझ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं, और अपने आप को समझ के इंफॉर्मेशन इज पावर, तो आप अपने डिसीजंस अपनी लाइफ में ले सकते हैं। ग्रेट। आई बिलीव हमारी जनता को कुछ ना कुछ इसे समझने के लिए ज़रूर मिला होगा। एक क्वेश्चन मेरा भी है पर्सनल लेवल पे। सो आई एम बॉर्न ऑन 12th, माय फ्रेंड इज बॉर्न ऑन 3rd, एंड अनदर फ्रेंड और से नॉट सच अ गुड फ्रेंड इज बॉर्न ऑन 21st। ओके, अब हम तीनों आर नंबर 3, बट हम तीनों अलग हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट द नंबर 3 एंड उस 3 के बिल्कुल अपोजिट इज नंबर 21। सो न्यूमरोलॉजी क्या यहाँ पे कुछ गलत बता रही है या हम गलत समझ रहे हैं? देखो, जब हम बात करते हैं मूलांक की, यानी कि सिर्फ आपकी बर्थ डेट, ओके, सो दिस इज मूलांक। दिस इज मूलांक। तो 3rd, 12th, 21, 30 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपका मूलांक की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें आपके ट्रेड्स में सिमिलैरिटीज रह सकती हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के 4 पिलर हैं जो एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिसको हम मूलांक कहते हैं। दूसरा है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो मूलांक ये बताएगा कि आप कैसे हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है उसको कहते हैं लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक। वो ये बताएगा कि आपकी लाइफ कैसे होगी। इसके बाद आता है आपका ज़ोडिएक। हर ज़ोडिएक को एक प्लैनेट गवर्न करता है और हर एक प्लैनेट का नंबर होता है। तो तीसरा लेग हो गया नंबर्स का आपका ज़ोडिएक, और चौथा हो गया आपका नाम। तो मान लीजिए कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, बट हाउ विल यू रीच योर ट्रू पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नेम नंबर। तो न्यूमरोलॉजी में ये 4 चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तब आप जाके एक इंसान को ढंग से समझ पाएंगे। ग्रेट। तो इस चीज़ से मुझे एक तो बात समझ में आई कि लेस नॉलेज इज़ ऑलवेज बैड नॉलेज, क्योंकि शायद मुझे यही लगता था कि अगर जिस दिन पे हम पैदा हो गए हैं दैट इज़ ऑल न्यूमरोलॉजी हैव, बट जैसे आपने बताया इट इज़ नॉट ऑल। 4 पार्ट हैं न्यूमरोलॉजी के। बिल्कुल। एंड इट ऑल एक्चुअली कंज्यूम कि हम क्या बनते हैं या क्या बन सकते हैं या हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प अस। गुड सर। एक मुझे लगता है हमारी ऑडियंस जो है दैट इज़ क्वाइट ऑन द यंगर साइड जी। और जो यंगर साइड है, एक चीज़ जो बड़ी
कॉमन है यंगर ऑडियंस में, दैट इज लव, प्यार, बिल्कुल। इश्क, मोहब्बत। हम्म, तो प्यार, इश्क, मोहब्बत तो सही है, बट ये कुछ दिन ही रह पाती है। मतलब कुछ दिन मिले, साथ रहे, फिर या तो लड़ाई हो जाती है या फिर इट्स अ कॉमन थिंग कॉल्ड एज ब्रेकअप दीज डेज, बिल्कुल। एंड सम पीपल आर एबल टू डाइजेस्ट इट। कई लोग गो ऑन द अदर वे, इधर दे गो कंप्लीटली इनटू डिप्रेशन, और कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वी शुड नॉट अप्रिशिएट। और सिर्फ यही नहीं सर, अगर हम सेलेब्स की बात भी करें, बिकॉज वी इंडियंस लव आवर सेलेब्स, तो जैसे अमिताभ और रेखा, आई पर्सनली लव देम। मतलब उनकी केमिस्ट्री, उनको साथ देने की हमेशा इच्छा थी, दे शुड बी टुगेदर, एंड इवन व्हेन वी सी देम टुडे, तो लगता है कि इनको साथ होना चाहिए था। और द फैक्ट ऑफ द मैटर, सलमान और ऐश्वर्या, ऐसे कोई भी बड़े बड़े जो हमारे पास पेयर्स हैं, वो साथ क्यों नहीं रह पाए सेलेब्स? और क्या प्यार करने से पहले मुझे सामने वाले का नंबर देखना चाहिए, या फिर प्यार होने के बाद उसका कुछ इंतजाम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ये। एंड मेरा ये पर्सनली मानना है कि लव इज़ द प्योरेस्ट फीलिंग दैट वन कैन हैव। और हमारे, अगर हम देखते हैं शास्त्रों में भी इसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चाहे वो शिव पार्वती के बारे में हो, राम और सीता के बारे में, सब ये सब प्रेम कहानियाँ ही हैं। ठीक है, उसी से हमें सीखने को मिलता है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि एक इंसान की पसंद नापसंद और उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा रहेगा वो बताता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कंपैटिबल होती हैं, और कुछ, हम जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड सुनते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। राइट। अभी आपने एग्जांपल दिया अमिताभ जी और रेखा जी का। तो अमिताभ जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर, राइट, और रेखा जी की डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर। तो नंबर 1 यानी 10 जी, गवर्नड होता है सन से, ओके, और नंबर 2 यानी 11 जो कि अमिताभ जी की डेट ऑफ बर्थ है, गवर्नड होता है मून से। अब क्या ये पॉसिबल है कि सूर्य और चांद दोनों एक साथ दिन में दिखाई दे? नहीं। लेकिन ये भी बात सच है कि चांद को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज की रिफ्लेक्शन से मिलती है। तो 1 और 2 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री देखी जाती है, बट टाइम एंड अगेन इनके ओपिनियंस मैच नहीं करते। एक दिन है तो दूसरी रात है। तो इस वजह से कई बारी क्या होता है कि हम अलग अलग रास्ते हमें चुनने पड़ते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि अगर आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 2 है, आपकी 1 है, या वैसे वर्षा, तो आपका रिश्ता नहीं चलेगा। यहाँ पे बात आती है कार्मिक प्रिंसिपल्स की, कि ठीक है, जो हम लेके पैदा हुए वो तो हुए हैं, बट हाउ डू वी बैलेंस इट? इसलिए नंबर्स को समझना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी हर किसी को पता होनी चाहिए बेसिक, इफ़ दे वांट टू लिव अ गुड फुलफिल्ड लाइफ। उनको थोड़ा बहुत भी बेसिक पता होगा ना कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं या दूसरे के अंदर क्या खूबियां हैं, तो दे आर एबल टू क्रिएट अ बैलेंस। अब इसी को थोड़ी सी और मैं बताता हूँ, सिर्फ 1 और 2 की बात नहीं है ये। अब इसी बच्चन परिवार में भी एक जूनियर बच्चन भी थे, राइट, ठीक है, अभिषेक बच्चन जी थे। इनकी शादी होने वाली थी रानी मुखर्जी के साथ, राइट। तो अभिषेक जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 फेब जी, और रानी मुखर्जी की डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च की। तो मतलब नंबर 3 और नंबर 5। अब अगेन ये दोनों फ्रेंडली नंबर्स हैं, ये दोनों अच्छे से जेल कर जाते हैं। पहली मीटिंग्स में बहुत स्पार्क्स होते हैं, बहुत कनेक्शंस होते हैं, बट धीरे धीरे इट बिकम्स डिफिकल्ट। दो, जैसे कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ओके, वैसी सिचुएशन बन जाती है। तो इवेंचुअली अभिषेक जी की शादी हुई ऐश्वर्या के साथ, हु इज द नंबर 1। ओके, 1 नवंबर का उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो अब सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? मरकरी, जी, है ना। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सोलर सिस्टम। मरकरी, बुध इज गवर्न बाय नंबर 5। ओके, तो 1 और 5 की हमेशा बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है, क्योंकि अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड में भी दोनों सबसे पास हैं। जी, तो 1 और 5 की दोस्ती, पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छे रहते हैं। रानी मुखर्जी की बात करते हैं तो उनकी शादी हुई अगेन नंबर 3 के साथ, आदित्य चोपड़ा, हु इज ऑल्सो 21। ठीक है, तो 3 और 3 की शादी हुई। इट मेक्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर आर्ट वर्क एंड स्किल। ओके, तो हमने देखा कि शादी के बाद जो रानी मुखर्जी पहले काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल फिल्में करती थी, उसके बाद वो सीरियस टॉपिक्स पे करने लग गई। मर्दानी, अभी नॉर्वे, करेक्ट। मिसेस चैटर्जी। तो वी सॉ पैराडाइम शिफ्ट कि कैसे एक इंसान के जुड़ने से लाइफ में हमारी सोच बदल जाती है, क्रिएटिवली, और शायद अपने स्किल को अपग्रेड कर पाई हैं, Correct. वाज एबल टू एलिवेट द परफॉर्मेंसेस
जो वो दे रही हैं रानी मुखर्जी। करेक्ट। तो हम ऑपोजिट्स अट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑपोजिट्स में जैसे हमने सन एंड मून की बात करी, वैसे ही जुपिटर और सैटर्न भी ऑपोजिट्स होते हैं। जी। ये आज भी साइंटिफिक रिसर्च में लड़ाई चल रही है कि कौन सा बड़ा है। सैटर्न को कहते हैं उसके रिंग के साथ इट इज द बिगेस्ट, एंड विदाउट द रिंग्स जुपिटर इज द बिगेस्ट। तो सेम एग्जांपल है, सैटर्न इज नंबर 8 एंड जुपिटर इज नंबर 3। अब किम कार्डेशियन और काइने वेस्ट, किम कार्डेशियन इज 21 नंबर 3 और काइने वेस्ट इज नंबर 8, जिसको हॉलीवुड का पावर कपल मानते थे और $1 मिलियन की एंडोर्सिंग होती थी, एडवर्टाइजमेंट्स होती थी। दे पार्टेड वेज आफ्टर अ सक्सेसफुल मैरिज। द रीजन इज कि 3 और 8 के बीच में भी हम देखते हैं मैक्सिमम, और अगर कोई दर्शक इस बात को सुन रहे हैं तो उनका भी अगर डेट ऑफ बर्थ पार्टनर्स का आपस में 3 और 8 है तो उसमें लड़ाई जरूर होगी, झगड़ा जरूर होगा, तू मैं जरूर होगी। तो हाउ टू बैलेंस दिस, इसके लिए भी थोड़ा सा अगर आप न्यूमरोलॉजी को समझें तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। बिल्कुल। एंड आई बिलीव इसके अंदर किसी एक्सपर्ट की अगर राय ली जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन गोइंग देमसेल्व्स, या बेसिक इन्फॉर्मेशन इंसान खुद भी रख सकता है। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन खुद को रखना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, राइट। अब जैसे हमें पता है कि बुखार होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं। पैरासिटामोल खा लेते हैं। तो फर्स्ट एड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वैसे ही अगर हर किसी को थोड़ी थोड़ी जानकारी हो अपने नंबर्स के बारे में, अपनी, जब हमारी इतनी इनहेरिटेड साइंस है, वी हैव एक्सेस टू सच स्ट्रॉन्ग विजडम इन फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। देखिए, हम क्या कहते हैं कि हम कैसे बताएं कि ये सही है कि ये गलत है, राइट। हमें कैसे पता कि सामने वाला सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती, न्यूमरोलॉजिस्ट गलत हो सकता है, जिसका चार्ट पढ़ा जा रहा है वो गलत हो सकता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती क्योंकि उसके ऊपर हजारों साल की रिसर्च है। सो वंडरफुली सेड, आई बिलीव दिस एक्चुअली इज व्हाट लाइफ इज, कि हम एक साइंस को गलत नहीं बता सकते, उसकी इंटरप्रिटेशन को शायद हम गलत बता सकते हैं। एब्सोल्युटली। इसी से मेरा रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, तो पीपल, इतनी अच्छी साइंस है हमारे पास, एंड पीपल समहाउ, जो यंगर ऑडियंस ज़्यादातर है, they tend to not be dependent on sciences that are actually originating from India. जैसे आपने एक्सप्लेन करा कि भाई जुपिटर और सैटर्न का कि ईगो क्लैशेस क्यों होते हैं, एंड आई बिलीव इट्स अ साइंटिफिक वे टू एक्सप्लेन थिंग्स। ऐसा क्यों है कि जैसे एक्सप्लेनेशन आप शायद मुझे समझा पा रहे हैं, व्हाई इज दैट आर यंगर ऑडियंस इज नॉट एबल टू रिलेट? क्या इसमें ऑडियंस की गलती है या फिर वो जिससे रिलेट कर रहे हैं, मे बी टू द एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे पा रहे? सो माई एक्चुअल क्वेश्चन इज कि इतनी अच्छी साइंस होने के बावजूद वाई आर वी नॉट एक्सेप्टिंग इट कि हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू करें? ठीक है, तो अंकित जी देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है दैट एज ह्यूमंस हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो डिग्रेड हो रही है। ओके, ठीक है। तो हम क्या है कि वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग ओनली ऑन थिंग्स विच गिव अस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ देर रील्स देखी, अच्छा मज़ा आया, हमने उसको एक अब्जॉर्ब कर लिया इन्फॉर्मेशन का, बट जहाँ पे एक लॉन्ग प्रोसेस है, वी आर नॉट रेडी टू कमिट। हमें जिस चीज़ के बारे में जानना ही नहीं है तो हमें कहते हैं है ही नहीं, एक्चुअली राइट। बट द बेसिक फैक्ट इज कि न्यूमरोलॉजी है, अंकशास्त्र है। मैथमेटिक्स से पहले न्यूमरोलॉजी था, नंबर 9 बाद में बना, नवग्रह पहले था। एक्चुअली वेल सेड। ठीक है, हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री से पहले वास्तुशास्त्र था। हम कहते हैं कि जी वास्तु कुछ नहीं होता। यूएस का पार्लियामेंट कहाँ बैठता है? पेंटागन में बैठता है जी। पेंटागन का एक एक जो एंगल होता है दैट इज 108 डिग्रीज। ओके, और हम 108 को इतना स्पेशल मानते हैं कि हमारी जो जाप की माला होती है उसमें भी 108 बीट्स होते हैं। राइट, क्यों होते हैं ये किसी को नहीं पता। जो हमारे 4 वेद हैं उसका जो टोटल है उपनिषद का दैट इज 108। राइट, तो 108 इतना पावरफुल नंबर है। यूएस को ये बात पता थी। तो यही बात है कि वी आर बैड मार्केटियर्स। हमें अपना ट्रम्पेट ब्लो करना नहीं आता, हमें ये बताना नहीं आता कि हमारी बात को सुनो। वर्ल्ड योगा डे में मैं टाइम स्क्वायर में था और मैंने देखा कि सब लोग वहाँ पे टाइम स्क्वायर में न्यूयॉर्क में सब योगा कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें कोई योगा करता हुआ नजर नहीं आता, सिवाय सुबह कुछ लोग जो पार्क में फॉलो करते हैं। तो कहाँ से इजाद हुआ योगा? उन्होंने बनाया कि हमने बनाया? हमने बनाया। बट अगेन द पॉइंट इज कि ये हमें समझना पड़ेगा कि सही नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, इज जस्ट अस कि हमें उसमें और डीप में जाके थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, बट जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, इट एक्चुअली गिव्स गूज़बम्प्स कि
we should be proud of our science, the things we have done, and we should use this information in our daily life. बिल्कुल. लव की बात करी, विश्वास की बात करी, एक कॉमन फीलिंग और है जो बढ़ गई है, दैट इज हेट. When we talk about love, we got to talk about hate as well. Recently, we were shocked to hear the news of Sidhu Moosewala. This is for me is pure hate कि आप किसी को assassinate कर दो, जान ले लो. इससे बुरा मुझे लगता है कि there is nothing else can happen. For that fact of the matter, Indira Gandhi या राजीव गांधी या फिर the famous murder of John F. Kennedy या Tupac. So why is this कि in a world which was created to love, we have so much hate and we have these kind of things happening? या इनका कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेशन है जो इतने बड़े बड़े मर्डर्स हुए हैं, एसिनेशंस हुए हैं, लाइक कॉमन में तो है ही है, बट एक जिनको प्रोटेक्शन मिल सकती है, जो नाम है, उन लोगों के साथ भी इतना बुरा होना, एसिनेशन होना, हाउ डू यू टर्म देम? न्यूमरोलॉजी है, कोइंसिडेंस, ये आप डिसाइड कीजिए या मैं व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ डिसाइड करने के लिए. मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ जी. ठीक है. सिद्धू मूसेवाले का जो डेथ डेट है दैट इज 29 मई 2022. राइट. आप सारी डिजिट्स को ऐड कीजिए, 2 + 9 + 5 + 2 + 0 + 2 + 2, इट विल एड अप टू नंबर 4. राइट. इट एड्स अप टू 4. ठीक है जी. इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन किस दिन हुआ? नॉट दैट आई एग्जैक्टली रिमेंबर. 31 अक्टूबर. 3 + 1 4. इसके अलावा हम बात करते हैं जॉन एफ कैनेडी की. जी. उनका असैसिनेशन या डेथ डेट है 22 2 + 2 अगेन 4. अभी आपने एक सिंगर का नाम लिया, Tupac. या And that was also on 13th. दैट वाज आल्सो ऑन 13. सो 1 + 3 इज 4. इसके अलावा तो 4 की जो डेट है ये बड़ी एक स्पेकुलेटिव डेट है Okay. जिसके ऊपर मैक्सिमम हम देखते हैं कि असैसिनेशंस होते हैं. होती हैं, और 1 या 2 हो तो हम मान भी लें, इतनी सारी इतनी सारी. कोइंसिडेंस तो नहीं है. न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली सेज कि जो 4 नंबर है वो गवर्न्ड होता है राहु से. व्हाट इट मींस इज राहु प्लेज विद योर माइंड. तो जब राहु किसी के चार्ट में हैवी हो जाता है तो क्या होता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो मैनिपुलेटिव हो जाते हैं और वो गलत फैसला लेना शुरू कर देते हैं और एंड रिजल्ट भी गलत होता है. व्हाट इज असैसिनेशन? इट इज someone's bad decision at the bad time which leads to human loss. शायद जैसे सिद्धू मूसेवाले को प्रोटेक्शन मिल रही थी and he didn't take it, and bad decision. तो actually this is quite fascinating for me as well, and I am hopeful कि हमारी ऑडियंस को भी उतना ही फैसिनेट कर रही होगी जितना मुझे कर रही है. आई बिलीव बड़ा सीरियस हो गए लव हेट जी. थोड़ा डोंट माइंड काइंड ऑफ ऑन अ ह्यूमरस साइड है जी. सर. ये केक का क्या चक्कर है? होल माई चाइल्डहुड वाज स्पेंट इन दिस केक. अब आई वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 12 or 13 जी. और जब बड़े हुए हैं तो मैंने देखी है कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं किसी रोज. के का ऐसा लाइफ में जंजाल आ गया था कि आई थॉट कि अगर लाइफ में के नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं है. सो अगर चलो ह्यूमरस हो गया, इसको थोड़ा सा सीरियस आई शुड पुट इट फॉर द ऑडियंस. सो वाज इट रियली अ साइंस कि के अगर हम कोई वर्ड लगा लें, जो पीपल थॉट कि एक अक्षर लगाने ही न्यूमरोलॉजी है कि के लगा लिया, या मे बी फॉर समवन इट कुड बी सम एल्स. क्या न्यूमरोलॉजी यही है या इसका कितना आपको लगता है वाज इट करेक्ट या वाज इट अ साइंस, या इस पे आप कुछ कहना चाहोगे कि दैट पार्ट वेयर एक्चुअली आई थॉट कि हम इंट्रोड्यूस हुए थे न्यूमरोलॉजी से जी फ्रॉम अ कॉमन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू? न्यूमरोलॉजी और बॉलीवुड का बहुत पुराना कनेक्शन है जी. ये हमने अभी ऑब्जर्व करना शुरू करा है कि लोगों ने स्पेलिंग चेंज करनी शुरू कर दी है, या जैसे आपने कहा कि के को प्रेफरेंस मिलती है. बट फर्स्ट यूजर ऑफ न्यूमरोलॉजी इन इंडियन सिनेमा वाज यश चोपड़ा जी. यश चोपड़ा जी. हाँ जी. अभी हम बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन जी की, उनकी मूवी है कभी कभी. राइट. वो क्वाइट फेमस, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. बिल्कुल. उसमें भी आप देखेंगे तो कभी कभी में लास्ट में एक ई एडेड है. I didn't notice, but good, we'll notice. Audience should check it out. बिल्कुल. तो यश चोपड़ा जी was an avid follower of numerology. उनकी जितनी भी मूवीज थी वो 3, 6 या 9 डेट को ही रिलीज होती थी. 3, 6 and 9. जहाँ तक बात आपने की के की, टू आंसर योर क्वेश्चन, के इज अ नंबर 2. Okay. नंबर 2 इज गवर्न्ड बाय मून. ठीक है, चंद्रमा, इमोशंस, स्टोरी, लव. तो के
जब भी किसी कहानी में स्टोरी है उसके साथ तो बहुत अच्छा रेजोनेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एकता कपूर की सीरियल्स की तो आपने बात की, लेकिन उससे पहले कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कल हो ना हो। कल हो ना हो। तो जिसमें चीज़ में स्टोरी है कि जो है इट इज़ गवर्न्ड बाय मून, तो वो उस स्टोरी के इमोशंस को ऑडियंस तक लेके आता है। हर किसी को लगता है ये कहानी में दम है, ये हमारे साथ रेजोनेट कर रही है, तो हम उस कहानी के साथ हंस रहे हैं, रो रहे हैं। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट। और जैसे हम देखते हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नाम के सिलेक्ट कर लिया तो इट इज़ सक्सेस या इट इज़ अ फ्लॉप। बट के का मीनिंग जो है, चूज करने का जो पर्पस है, वो ये है दैट इट इज गवर्न्ड बाय मून एंड इट हेल्प्स टू डिलीवर अ मैसेज ऑफ लव या स्टोरी बेटर टू द ऑडियंस। जैसे कि शायद अगर किसी की सब्जी कैसी बन रही है वो उसके ऊपर है, बट अ लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट कैन ऐड टेस्ट टू इट। तो मेरे ख्याल से ये शायद वही था, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए एंड देन इफ यू डू द न्यूमरोलॉजी करेक्ट इट कैन बी अ हिट। एब्सोल्युटली। बट ऐसा नहीं है कि कोई फ्लॉप मूवी में के लगा दिया तो वो हिट हो जाएगी। अब बात करते हैं किस्मत की, लक एंड डेस्टिनी की बात कर रहे हैं हम, तो आपको याद होगा एक वीडियो की थी हमने जी 7 प्रेडिक्शंस के बारे में। राइट। ठीक है, तो उन 7 प्रेडिक्शंस में से जब बॉलीवुड बिल्कुल डाउनफॉल पे था तो हमने बात की थी हमारे किंग खान की, शाहरुख खान की। Right. ठीक है, अब SRK जो है वो एक टाइम पे लीन पैच से निकल रहे थे, फैन आई नहीं मैं चाहिए। एक्चुअली आपको इसमें इंटरप्ट करना, जी, बताइए। जस्ट टू टेल द पीपल दैट यू कैन चेक आउट आवर चैनल और इट्स डेटेड बैक जब तक पठान रिलीज नहीं हुई थी एंड इट वाज नोवेयर नियर कि शाहरुख खान वाज ऑन अ गुड पैच। जी बाकी प्रेडिक्शंस के बारे में विल टॉक जस्ट टू गिव देम इन्फॉर्मेशन जी एंड वी हैव अ रिकॉर्डेड face recorded value of Rishabh sir where he's saying that Pathan would be a short hit and everyone knows Pathan कितनी बड़ी हिट हुई है। एब्सोल्युटली। And now you can continue हाँ just जी। tell them information। तो स्टोरी की हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने कहा कि स्टोरी अच्छी होती है, उसमें न्यूमरोलॉजी का तड़का लग जाता है तो वो एक सुपर हिट बन जाती है। वैसे ही कभी कभी लक प्लेज अ बिग फैक्टर। स्टोरी में अगर ज़्यादा जान नहीं भी है, इट्स अ कमर्शियल मसाला मूवी। Actually Pathan पे this statement of yours। चलो वो मैं कहता हूँ कि अच्छी मूवी थी, लेकिन फिर भी because Shahrukh Khan was going through a cream patch जी and he was set to make a comeback, Pathan became the first movie after a very long period to cross 1,000 crores. and even in Brahmastra he was only 5 minute old but appreciation शायद शाहरुख ही ले गए थे सारी। तो ब्रह्मास्त्र में किसी को नहीं पता था कि शाहरुख खान इस दिन तक रिलीज नहीं हुई थी फिल्म, बट ही वाज देयर एंड ब्रह्मास्त्र से ही रिकवरी स्टार्ट हुई थी बॉक्स ऑफिस की भी। राइट तो इट इज अ नंबर्स गेम ऑल टुगेदर। numbers is actually very fascinating। आपने टॉपिक पे बात करी बिकॉज दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जी सर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आई विल मेक 7 प्रेडिक्शंस इतने पहले बनाऊंगा। मैंने काफी देखा है सर, सो आई एम इन द मार्केट फॉर क्वाइट सम टाइम और पढ़ने का बहुत शौक है। पर्सनली आई लव एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दिस काइंड ऑफ जी। थिंग्स। आई एम अ एविड फॉलोअर। लोग लिख देते हैं सो दैट कहीं छुपने की जगह मिल जाए, बट आई सॉ कि आपकी 7 प्रेडिक्शंस थी विद योर फेस। हाउ डिड यू गेट दिस कॉन्फिडेंस? क्या कोई साइंस है? एंड जस्ट टू टेल द पीपल कि वीडियो ऋषभ सर के चैनल पे है एंड यू कैन फाइंड इट। फ्यू ऑफ द प्रेडिक्शंस इफ आई कैन रिमाइंड यू ऑफ, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए, विराट कोहली वॉज नोवेयर नियर मेकिंग हिज 71st इंटरनेशनल सेंचुरी एंड ऋषभ सर प्रिडिक्टेड इट एंड हमने देखा कि एशिया कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान इन अ T20 मैच विराट कोहली डिड मेक अ सेंचुरी। इंडिया वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। जी बिल्कुल। कोविड वापस आया एंड शाहरुख खान, जिससे मेरे को भी बहुत फैसिनेशन हुई थी, मुझे लगता था शाहरुख खान करियर वाज ओवर, बट somehow I also believed when you said कि पठान हिट करेगी। I knew कि कहीं ना कहीं अब तो चांस है। So what was the confidence behind it? कोई साइंस है? You were so confident कि मैं रिकॉर्ड करके इतने पहले डाल दूं जब आसपास न्यूज भी नहीं है। और पठान पे तो बाद में फिर जब बैन लगने की बात आई तो were you feeling कि यार ये हो सकता है प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, या you were confident कि नहीं यार मुझे लगता है कि I'm backing it with science and it should be a hit? देखो, जैसे मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती, जी राइट? तो अगर आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, आप समझते हैं अपनी साइंस को डीपली, तो इट कैन नॉट गो रॉन्ग। तो यही मेरा कॉन्फिडेंस था। और चाहे हम बात करें विराट कोहली की, जी तो ही इज़ अ नंबर 5, राइट। ठीक है। मुझे पता था कि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है तो इट वाज अगेन आई थिंक ऑन 5th अक्टूबर, शायद Right. इंडिया पाकिस्तान का मैच था। And Virat Kohli single-handedly won the match, Absolutely, and it was absolutely. carnage for Pakistan. कार्नेज।
और उसके बाद बैक टू बैक सेंचुरीज आती गई हैं, द फॉर्म इज कंटिन्यूइंग। अब चाहे आईपीएल की भी बात IPL करें, में भी he was Bangalore हारी, but Virat was standing out in performance. तो इंटरेस्टिंगली ही वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ लीन पैच ऑफ राहु, जिसमें हमें ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं। तो ही व्हाट ही डिड वाज ब्रिलियंट। अब राहु की जब हम बात करते हैं तो इफ यू होल्ड ऑन टू योर ईगो, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर यू। Right. बट व्हाट ही डिड वाज ही लेट गो ऑफ द कैप्टेंसी। Actually, तो न्यूमरोलॉजी और कार्मिक डिसीजन जब मिल गए तो इट वाज श्योर कि ये अब वापस कम बैक करेंगे। तो ये साइंस थी। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे जो देश के किंग है जी मोदी जी। मोदी जी। तो ही इज 17 नंबर 8। तो 8 नंबर जो है बहुत ही ज्यादा वाइज नंबर होते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि अगर 8 नंबर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात को सुनो। जी ठीक है, मानो या ना मानो आपकी मर्जी, पर सुनो जरूर। तो पहले इन्होंने जीएसटी लाए, सबने कहा देश बर्बाद, डिमोनेटाइजेशन लाए, देश बर्बाद। बट आज ही वही जो कलेक्शंस हैं वो बहुत ऊपर चली GST गई, collection तो is actually breaking the market. रिकॉर्ड। और उसी वजह से हमारी जीडीपी भी ऊपर चली गई है, राइट। तो और मोदी जी 8 नंबर के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक पर्सन भी है। तो ही बिलीव्स इन साइंस। इसीलिए मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि चंद्रयान 3 भी वापस लॉन्च होगा और इसी साल में होगा। Oh yes, तो 12 जुलाई इज द सेट डेट फॉर चंद्रयान 3 लॉन्च। that's great. तो लेट्स सी सक्सेस होता है कि नहीं होता। आई विश कि सक्सेसफुल हो। डेट इज गुड, लुकिंग ब्राइट, सो होपफुल कि इस बार जो है चंद्रयान जरूर सक्सेसफुल होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने एक और बात कही थी जो अभी पूरी नहीं हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी ना भी हो, बट 2024 एड्स अप टू नंबर 8। Okay. तो 8 नंबर जो होता है वो खतरे का भी नंबर होता है। हाँ, they say you were telling us. हाँ, तो 8 नंबर में नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, कैटास्ट्रॉफी भी होती है। अब भुज अर्थक्वेक कब हुआ था? 26 जनवरी, रिपब्लिक डे परेड हो रही है, राइट। 2 + 6 is 8 again. ऐसे ही सुनामी भी 8 की डेट पे आई, 8. ठीक है। मुंबई टेरर अटैक कब हुआ? 26 को हुआ, जी, है ना। and again 8 adds. देन अगेन 8। तो वी आर गेटिंग टुवर्ड्स 2024 जहाँ पे हमें हमारी नेबरिंग कंट्री से खतरा है. खतरा हो सकता है। And the relations not are looking very nice with our neighbors. करेक्ट। और इलेक्शन ईयर भी अगला, दो वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कम्युनल वायलेंस या वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ वायलेंस फ्रॉम आवर नेबरहुड्स। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर और यूनिटी के साथ चलना है। Great sir. अब मुझे लगता है कि खैर अगर इंफॉर्मेशन पहले हो तो we always can be attentive. Just a short appeal to our audience that if you are liking this, don't forget to subscribe our channel, push the notification bell, and listen to more of our videos. Rishabh sir, just to conclude, आपने न्यूमरोलॉजी क्यों ली? मैं ये नहीं पूछूंगा कैसे ली. Why did you choose numerology, or did numerology choose you? देखो, मुझे लगता है कि लैटर इज ट्रू। Okay. ठीक है, न्यूमरोलॉजी चोज मी। अब क्या होता है कि बेसिकली वी आर सो फैसिनेटेड बाय मनी मेकिंग दीज डेज Right. कि हम करियर ऑप्शंस भी उस हिसाब से चुनते हैं कितना बड़ा पैकेज मिलेगा, Actually. राइट। तो जब हम 10th करते हैं तो वी चूज साइंस, क्योंकि ज़्यादा पैसा मिल सकता है. ज़्यादा पैसा मिल सकता है। उसके बाद फिर हम करते हैं एमबीए की तैयारी, फिर उसके बाद हम पैसा कमा लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें लाइफ में, कि बैलेंस नहीं मिल रहा है। तो द बेस्ट थिंग आई अंडरस्टूड वॉज कि अगर मैं अपने आप को समझ जाऊं, जैसे मैंने कहा न्यूमरोलॉजी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। Right. तो मैं अपने आप को ये समझा कि आई कैन बी अ गुड काउंसलर, और अगर मैं लोगों को मदद दे सकता हूँ, काउंसिल कर सकता हूँ, तो दैट विल ब्रिंग मी हैप्पीनेस। तो एट द एंड ऑफ द डे आज भी जब मैं काम करता हूँ तो आई डोंट फील टायर्ड। Okay. तो यही एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि इफ यू डू व्हाट यू लव, सब कहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, करेज नहीं हो पाती है। Actually, this is what I will say कि ये कहना और करने में is the difference where it lies. एब्सोल्युटली। So guys, that was Rishabh Grover with us, the magician of numbers. Hope you enjoyed this episode, and as previously said, don't forget to subscribe to our channel and please push the notification bell. Thank you, Rishabh sir. Thank you for watching.